देखिए, इलेक्शन 2024 में तो है नहीं, 2025 में बिहार भी है, 2026 में बंगाल भी है, 27 में वापस उत्तर प्रदेश है। आज अखिलेश यादव अगर उनको 10 सीटें देते हैं, 15 सीटें देते हैं, बिहार में उनको सीटें मिलती है, बंगाल में उनको सीटें मिलती है, एक स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर ग्राउंड पे जरूरी होगा। अगर कांग्रेस की लड़ी हुई सीटों पर आपको कांग्रेस की सीटें चाहिए, स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर के बिना कांग्रेस चाहे जितनी सीटें ले ले, उनका कोई मतलब नहीं है। और बाकी सीट्स पर भी स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर होना होगा। अलायंस की सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ये है। पर आशुतोष जी, अगर ऐसा करने पर भी अलायंस को हार मिलती है तो नुकसान किसका है? क्या रीजनल पार्टीज इस बात को स्वीकार करेंगी कि इस मजबूरी के लिए हम अपने आने वाले कल का भी बलिदान दे दें? क्या अखिलेश खुश होंगे कि उन 20 सीटों पर मैं माइनॉरिटी वोट को कांग्रेस की तरफ भेज दूं, या यादव वोट को भेज दूं, या किसी और कास्ट के वोट को भेज दूं? एक बहुत कनॉन्ड्रम सा, एक डिलेमा सा बन गया दोनों पार्टियों के लिए, दोनों एक गढ़ों के लिए। अब आप कांग्रेस की बात करते हैं। चलिए कहते हैं कि वो साउथ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर लड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में लड़ती है, महाराष्ट्र में लड़ती है, पर हिंदी बेल्ट में क्या वो इस बात को मानेंगे कि वो अपने सारे राज्यों में वोट ट्रांसफर रीजनल पार्टीज की तरफ करें? और ऐसा करने पर अगर फिर भी अलायंस हार जाती है, कांग्रेस तो हिंदी बेल्ट से वाइप्ड आउट है। 325 सीटें और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचेगा अगले 5 साल के लिए वहां। तो यहां मुझे लगता है सुगाता जी की बात एकदम सही थी, अलायंस सस्टेनेबल थी नहीं। बट अगर हम बात मजबूरी की कर रहे हैं और जैसे हमारे पास अभी रिजल्ट आए हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, अगर एक क्लोज फाइट भी होती, अगर एक स्टेट भी जीतते तीन में से, आज अगर ये 2-2 होता, 3-1 ना होता, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर 200% ज्यादा होती। कांग्रेस आज ज्यादा स्ट्रांग दिखती। आज कांग्रेस एक प्रस्ताव रखती अलायंस का, सारे रीजनल दल सुनते। पर आप हिंदी बेल्ट में राउट हो गए। तेलंगाना में आप एंटी इनकम्बेंसी पे जीते, आपकी बहुत अच्छी जीता, उसको कोई नहीं जुटलाएगा। आप कर्नाटका में स्ट्रांग है, आप तेलंगाना में जीत गए, पर आपको 300 सीटें जो हिंदी बेल्ट में है, 325 सीटें, मैं गुजरात महाराष्ट्र को भी अगर जोड़ू, आपको वहां कम से कम 125-150 सीटें तो कड़ी टक्कर देनी होगी बीजेपी को। और मेरा वही सवाल है, 2024 का जो गणित है वो इसमें नहीं है कि भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, वो इसमें है कि क्या कांग्रेस 100 सीटें जीत सकती है पूरे देश में, और अगर हां तो वो किन राज्यों से? क्योंकि अगर वो 100 सीटें जीत सकते हैं, चलिए अखिलेश अच्छा कर लेते हैं, लालू अच्छा कर लेते हैं, ममता अच्छा कर लेती है, मैं कहता हूं पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी सबको चौकन्ना छोड़ देती है, 20 में से 15 सीटें ले आती है। कांग्रेस को फिर भी 180 सीटें तो लानी होंगी, वो कहां से लाएंगे? तो सर ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं, कहां से कांग्रेस पार्टी 80 से 100 सीट ला सकती है? देखिए, उनका बेस्ट केस सिनारियो तो फिलहाल कर्नाटक और तेलंगाना है। अगर बात शुरू करें, पंजाब में वो चाहेंगे कि 2022 में जो उनको कड़ी हार मिली, उसमें वो कुछ सैल्वेट कर पाए। याद रखें, 2014 और 19 में पंजाब इकलौता वो राज्य था जो मोदी वेव से बिल्कुल इम्यून था। चाहे आप उसको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, अकालीज और भाजपा की सरकार की, जहां भाजपा एक बहुत जूनियर पार्टनर, पर जो भी हो, पंजाब मोदी वेव के साथ वोट नहीं किया दोनों लोकसभा इलेक्शंस में। तो पंजाब एक और राज्य है। महाराष्ट्र में उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो दूसरी तरफ अलायंस है बढ़ती ही जा रही है। तो कर्नाटका, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, शायद हरियाणा से कुछ सीटें, पर उसके अलावा कहां? तमिलनाडु में डीएमके कितनी सीटें दे देगा? बिहार, बंगाल में जितनी सीटें मिलेंगी ठीक है, पर 100 सीटें कहां आशुतोष? नहीं, बहुत मुश्किल है।